हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, इससे रिलेटेड हमारी और वीडियोस भी आएंगी जिसमें हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या है कि इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं वैदिक सभ्यता से पहले कि आपको पता ही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ना मतलब कि बहुत बड़ा एक गैप देखने को मिला, मतलब कि कोई भी उनके बाद में कोई भी एक विशेष सभ्यता नहीं आई, तो इसलिए काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है। उसके बाद 1500 बीसी में वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब मतलब आई थी तो ये थी एक नगरीय सभ्यता, और जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो इस सभ्यता को एक बार ना विस्तार से देखते हैं कि इसको एक उल्टा क्रम चल पड़ा था। कैसे उल्टा क्रम? जैसे कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि वर्तमान में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हम बुक्स में हैं तो वैसे ही पढ़ेंगे जो भी हमें जानकारी प्राप्त है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो हम वैदिक सभ्यता को ही मानते थे, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो हमने माना कि सबसे प्राचीन सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, और उसके बाद ही वैदिक सभ्यता आई। तो इसलिए इसको एक उल्टा क्रम भी बनाया, पहले नगरीय सभ्यता और फिर उसके बाद जो वैदिक सभ्यता थी जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलिए इसकी अब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो कि एक वेदों का भाग है, जो वेदों से ही प्राप्त जो सभ्यता है वो वैदिक, इसलिए तो इसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। जैसे कि जिस काल में वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जहां पे वेदों की रचना हुई है, तो उसमें उसको ही हम वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल, इनके जो चार आपको वेद तो पता ही है, ऋग्वैदिक काल और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि इसके चार महत्वपूर्ण वेद हैं। तो ऋग्वैदिक काल को, जिस काल में मतलब ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त हुई, उसको ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और जिस काल में मतलब उन तीन वेदों की जानकारी मिलती है तो उनको उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी माना जाता है और उत्तर वैदिक काल और अन्य जो तीन का जो वेद थे उनको माना जाता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इसका सामान्य परिचय है। मैंने आपको बता दिया कि जिन सामान्य परिचय में, जैसे कि आपको बताया कि जिस मतलब काल में वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जो वेदों का भाग है, जो वेदों पर आधारित है, तो उसी को मतलब की वैदिक सभ्यता कहा गया। तो जो ये है इसका सामान्य परिचय। अभी हम बात करते हैं इसके पूर्व वैदिक काल की। पूर्व, जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको बता दूं वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो है 1500 से 600 बीसी पूर्व, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल है वो कब से कब तक? 1500 से 1000 बीसी तक। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी, मतलब 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल से संबंधित बात होगी और 1000 से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल से। तो ये तो है उनका समय काल। अब मैं आगे बात करते हैं, जैसे कि वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक शब्द वो वेदों से बना है, क्योंकि ये वेदों पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ज्ञान, तो इसका अर्थ है ज्ञान, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ उन्होंने बताया है ज्ञान। इसके निर्माता कौन थे? आर्य इसके निर्माता थे, जो कि एक संस्कृत शब्द से लिया गया है। जो इसके निर्माता है आर्य, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ एवं भाषा। श्रेष्ठ का मतलब होता है ऊंचा, मतलब ऊंचा, इसमें ये नहीं लेना कि ऊंचा है कि मतलब ये जाति मतलब कि हम कह सकते हैं जाति भेदभाव, मतलब इन चीजों में ऊंचे हैं, नहीं। उन्होंने बोला कि भाषा के तौर पर ये जिनको ऊंचा माना गया है, जो उन्होंने संस्कृत शब्द जो प्रयोग किया था जो आर्य के लिए, तो इसलिए इनकी जो भाषा के रूप में इनको ऊंचा माना गया है। आगे हम बात करते हैं इनका मूल निवास। इसमें काफी मतभेद है, जैसे कि इतिहासकारों में भी। तो मूल निवास के बारे में यह है कि इनको मानते थे कि मतलब कि ये विदेशी थे, मतलब कि
देशी नहीं थे, ये भारत से बाहर से आए थे। तो अलग अलग मत हैं, मतलब क्या कहां से आए, इन्होंने अपनी कैसे ये भारत में आए, ये कहां के थे, तो इसलिए इनके अलग अलग मत हैं। तो जिसमें इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मैक्स मुलर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्स मुलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से इसने जो बोला है वो क्यों है, क्योंकि इनका कहना था जो मध्य एशिया में जो जिस तरह की मतलब की जो सभ्यता मतलब कि जो जिस तरह का रहन सहन क्या लो, जिस तरह से वो रहते थे, या जो सभ्यता थी मध्य एशिया वालों की, वही ही सभ्यता है जो वैदिक सभ्यता जो इन्होंने भारत में जो आर्यों ने लागू की है। तो इसलिए इनका है कि ये मध्य एशिया से आए थे, इनसे मिलती जुलती थी। तो आगे डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि ये आल्प्स पर्वत जो कि यूरेशिया के आसपास से ये आए थे। तो यूरेशिया का क्या मतलब कि मतलब एशिया और यूरोप के मध्य से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी याद रखिए, क्योंकि ये भी इनसे मिलता जुलता, क्योंकि इनके ये आसपास से थे, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के मध्य से आए थे। तो उन्होंने डॉक्टर पूर्णानंद ने कहा था, तो ये भी मानने लायक है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था ये आर्कटिक मतलब कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, जैसे कि ग्लोब में ये है जो उत्तर, तो उत्तरी ध्रुव से ये मतलब कि ये आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इसके अतिरिक्त जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं, जो कि एक समाज सुधारक भी थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने कहा था ये मतलब तिब्बत से आए थे। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मानने लायक है वो आप मैक्स मुलर, जो कि मध्य एशिया, और ये भी थोड़ा वो मानने लायक है जो कि डॉक्टर पूर्णानंद ने कहा कि आल्प्स पर्वत यूरेशिया से आए हैं। तो आपने इसको जरूर ध्यान में रखना मैक्स मुलर वाले को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके जानकारी के स्रोत, जो कि साहित्यक एवं पुरातात्विक स्रोत मतलब कि दोनों पे थे। तो ये क्या था, इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूं सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो में, कि जैसे कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, जो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक और साहित्यक या इतिहास, जैसे क्या है प्राग ऐतिहासिक आपको पता है कि ना जिसका लिखित विवरण हो और ना पढ़ा जाए, जिसका लिखित विवरण नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। और आदि ऐतिहासिक आपको बताया कि लिखित विवरण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता था वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित थे। तो इसके बारे में जो लिखा है कि साहित्यक एवं पुरातात्विक दोनों ही थे। तो साहित्यक जो मतलब कि जिसके बारे में पढ़ा भी जा सके, और जो खुदाई से भी मतलब प्राप्त हुए हैं स्रोतों से भी, तो ये इनका पढ़ा भी गया है, और खुदाई से भी जो चीजें प्राप्त हुई उस पर भी ये डिपेंडेड है। तो मतलब ये साहित्यक व पुरातात्विक दोनों थे, इनका पढ़ा भी गया, क्योंकि ये पहला ऐसा मतलब कि ये सभ्यता थी जिनके बारे में हमें लिखित भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त है और जिसको पढ़ भी लिया गया है। तो यही एक सभ्यता थी जिसके बारे में पहली जो पढ़ने जाने वाली सभ्यता वो वैदिक सभ्यता ही थी। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक और साहित्यक, जिसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। पुरातात्विक इसमें जो कि आपको पता है जो खुदाई से मतलब मिले थे, इसमें जो क्या कहते हैं कि बोगाज कोई अभिलेख 1400 बीसी के इस अभिलेख से इंद्र वरुण मित्र नसत्य का उल्लेख मिलता है। मतलब कि उस समय के बोगाज कोई अभिलेख में ये उन्होंने बोला कि 1400 बीसी का टाइम याद रख लेना आपने। 1400 बीसी के समय में जो मतलब उस समय में जो देवताओं की पूजा की जाती है, जिन देवताओं को माना जाता था, वो जिनका वर्णन मिलता है उस समय में इंद्र वरुण मित्र और नसत्य, इनका आप याद रख लेना, इनसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि उस समय में किन किन देवताओं का मिलता था। वो इंद्र वरुण मित्र नसत्य का उल्लेख मिलता था। आगे हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल गौरिक मृतभांड ओसीपी, मतलब पूर्व वैदिक काल मतलब कि उत्खनन से जो भी मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे पूर्व वैदिक काल में, उनको गौरिक मृतभांड मतलब ओसीपी के नाम से भी जाना जाता था। जो भी हमें मिट्टी के बर्तन उस समय प्राप्त हुए थे, मृतभांड, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृतभांड जो कि पीजीडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता। तो आपने याद रखना जो कि मृतभांड थे गौरिक मृतभांड ओसीपी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर वैदिक काल में जो चित्रित धूसर मृतभांड पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके साहित्यक स्रोत की। साहित्यक स्रोत में जैसे कि आपको पता है, जिसको लिखित रूप से पढ़ दिया गया जो साहित्यक है, जो हमारे पास स्रोत है, उनमें ऋग्वेद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद काल है। इसके संकलन कर्ता कौन है? कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास।
कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास। इसके 10 मंडल और 1028 सूक्त, मतलब 10 मंडल मतलब 10 अध्याय और 1028 सूक्त मतलब 1028 मंत्र। ठीक है, आपने ये याद रख लेना है। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। इसमें क्या है कि जो 10 मंडल थे सबसे एंड में जो मतलब कि जिनके बारे में लिखा गया बोला गया वो पहला और 10वां था। इससे पहले 2 से 8 जो मंडल थे वो पहले आ गए थे और ये इनके बारे में पहले और 10वें के बारे में अंत में बात की गई थी। तो ये था जो आप लिखा है प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र के बारे में बताया है। विश्वामित्र जी, इससे भी आप जातिटा याद रख लेना। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की बात की जो कि विश्वामित्र ने की है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। 7वां मंडल दशराज युद्ध। इसमें क्या था कि मतलब एक सुदाश नामक राजा थे, उनका मतलब 10 राजाओं के साथ युद्ध हो गया, 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसका नाम दशराज युद्ध भी, मतलब 10 राजाओं के साथ उनका युद्ध हुआ था, इसलिए इसका दशराज युद्ध 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। यह परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है, तो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था ये दशराज युद्ध। तो इसमें आपने 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। 9वां मंडल सोम देवता, मतलब जो कि वनस्पति का देवता। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बात की गई है। और 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। वर्ण व्यवस्था जिसमें कि अपना जो थे मतलब कि किन किन वर्णों में उस समय विभाजित था, मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वैदिक जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों में विभाजित था। मतलब इससे पहले आपको याद है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें कोई लिखित विवरण तो था ही नहीं, और मतलब लिखित लेकिन पढ़े तो गए नहीं थे, तो इसलिए इसमें क्लियर था कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसमें 10वें मंडल में किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ठीक है, तो ये थे आपका फर्स्ट ऋग्वेद। आगे हम बात करते हैं सामवेद, जिसको संगीत का वेद और 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब संगीत से रिलेटेड जो भी बात होगी, संगीत से संबंधित, वो सामवेद में होगी। यहां तक कि जो भी इसके मंत्र थे उनका भी जो मतलब संगीत में प्रयोग किया गया था वो सामवेद में, जिनको प्रयोग में लाया गया था वो सामवेद में ही लाया गया था। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ के विधियों का वर्णन। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य का वेद, मतलब कि यज्ञ के विधियों, जो भी यज्ञ की विधियों की मतलब की जाती थी, या उनकी कौन सी नीतियां निर्माण जैसे भी करने होते थे, या कह लीजिए यज्ञ से संबंधित जो जानकारी जो भी विधियां होती थी इसका प्रयोग यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है। किस तरह से यज्ञ करने होते उनकी विधियों का कैसे प्रयोग में लाना, तो यजुर्वेद में बताया गया है, और गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो कि एक सामाजिक क्रिया जिसमें जादू, टोना, वशीकरण जो भी प्रक्रियाएं आती हैं वो अथर्ववेद में आ जाती है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद माने श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। सबसे बाद का वेद, मतलब कि सबसे एंड का वेद जो है वो है अथर्ववेद। तो ये तो थे वेदों से संबंधित, इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जो वैदिक सभ्यता का वैसे समय का था वो था 1500 से 600 बीसी। पूरा वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी। वैदिक शब्द वेद से बना, क्योंकि ये वेदों पर ही आधारित हो इसलिए वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। निर्माता आर्य, जो इसके निर्माता थे वो आर्य थे। संस्कृत शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, जो भाषा के तौर पर श्रेष्ठ, नोट की जाति के तौर पे। मूल निवास मैक्स मुल्लर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आया है। पूर्णानंद ने यूरेशिया बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक उत्तरी ध्रुव बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। जानकारी के स्रोत साहित्य भी थे और पुरातात्विक दोनों ही थे। पुरातात्विक स्रोत मैंने आपको बताया बुगाज को अभिलेख में 1400 बीसी के समय के इन्होंने जो ही देवताओं का नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्या को लेख मिला है। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन ओसीपी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर वैदिक काल में जो चित्री दूसर पवित्र भांड पीजीडब्ल्यू के नाम से। साहित्यिक स्रोत जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, इसमें 10 अध्याय और 1028 मंत्र जो भी मंडल और सूक्त जिसको बोला जाता है। प्रथम 10 मंडल सबसे बाद में लिखा गया था, उससे पहले ये तृतीय जो 2 से 8 आए थे उनमें से जो 4 महत्वपूर्ण थे वो तृतीय, 7वां, 9वां और 10वां था। ये मैंने आपको बात नहीं बताई, 4 महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में बात की गई है। इसमें सामवेद जो कि संगीत का वेद था, यजुर्वेद जो यज्ञ के विधियों से रिलेटेड था, अथर्ववेद जो जादू, टोना, वंशीकरण इससे आ जाता है, और ये श्रेष्ठ ब्रह्मवेद कहा गया और सबसे बाद का वेद है।
तो ये इसको हमने रिकॉल कर दिया है। अब आते हैं हम इस पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मैं इस पे पहले बताना चाहूंगा कि इसको जो भी हम पहले इधर लिखे हुए हैं सारे के सारे वेद लिखे हुए हैं, तो आपने इसको एक ही क्रम में याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्योंकि इसी से आपके ये दोनों अच्छे से क्लियर होंगे। इसको एक क्रम में याद रखना है। इसमें अध्येता और उपवेद। अध्येता क्या होते हैं कि जो भी वेदों को, जैसे कि जिन्होंने वेदों को मतलब कि गाया है, उनको अलग अलग जिस वेद ने मतलब जो भी गाया है, जो पढ़ा है, उसको अलग अलग उनमें नाम दिए गए हैं। और उपवेद, जो वेदों के उपवेद हैं वो ये लिखे हुए हैं। उपनिषद, जैसे कि उपनिषदों की संख्या मैं आपको पहले बता दूं 108, ये आपने याद रखना है ना, उपनिषदों की संख्या 108 है। जो कि जिस वेद के लिए जो उपनिषद हैं उनके जो नाम लिखे हुए हैं। इसमें जो आर्णयक हैं, ये क्या होते थे आर्णयक, जो मतलब कि ना कहते हैं ना कि घर बार को त्याग के जो कि मतलब कि जंगलों में चले जाते थे और वहां पे जाके मतलब कि वो पुस्तकों की रचना करते थे, उनको आर्णयक कहा जाता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो मतलब कि पढ़ने वाला या गाने वाला जो उनको दिया था होत्री। तो उनके जो मतलब कि सामवेद थे जो इनको बोला जाता था उद्गाता, और यजुर्वेद थे उनको बोला जाता था जो अथर्व्यु, और जो अथर्ववेद से थे उनको जो पढ़ने वाले जो गाने उनको बोला जाता ब्रह्मा। इसी तरह ही जो इनके उपवेद थे, ऋग्वेद के उपवेद जो थे वो आयुर्वेद, और ये सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद और अथर्ववेद के शिल्पवेद। तो इस तरीके से आपको ये पता लगा जो इनके पढ़ने वाले, जो इनको देखता जो पढ़ने वाले थे, जो मैंने आपको बताया होती, उद्गाता, अथर्व्यु, ब्रह्मा। उपवेद इनके हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। इसी तरह से जो इनकी उपनिषद हैं, जैसे कि ऋग्वेद का उपनिषद है कौशितकी, ऐतरेय, ठीक है, जो इनके उपनिषद है कौशितकी और ऐतरेय। वही सामवेद के हैं केन और छंदोग्य, केन और छंदोग्य। उसी तरह यजुर्वेद के तैत्तरीय और मैत्रायनी, तैत्तरीय, मैत्रायनी। उसी तरह अथर्ववेद के मंडूक्य, प्रश्न और मुंडक, मंडूक्य, प्रश्न और मुंडक। इसी तरह जो इनके आर्णयक है वो इसी तरह सेम है, जो कौशितकी, ऐतरेय, इसका भी जो आर्णयक है वो कौशितकी और ऐतरेय है। केन और छंदोग्य क्या, इसके जैमिनीय और छंदोग्य, जैमिनीय और छंदोग्य। इसी तरह तैत्तरीय, मैत्रायनी, तो इसके भी जो आर्णयक है वो तैत्तरीय, शतपथ, ठीक है। और मंडूक्य, प्रश्न और मुंडक, जो कि इसका मतलब कि कोई नहीं है, यहां पे कोई नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। जो कि इनके आर्णयक हैं ऋग्वेद का, जो कि मैंने बताया कौशितकी, ऐतरेय, सामवेद का जैमिनीय, छंदोग्य, यजुर्वेद का तैत्तरीय, शतपथ, और अथर्ववेद का जो कि कोई नहीं है, लास्ट में जो है इनका कोई नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो कि क्वेश्चंस कुछ बनते हो जाके, जैसे पुराणों की संख्या 18 है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका पूरा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ेंगे।